बहरहाल अभी दोनों सदनों की कार्रवाई यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है 11 बजने के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक तरफ लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा और उसके बाद वोटिंग। दोनों ही सदनों में आज जो इश्यूज हैं बहुत महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा होनी है। और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही हफ्ते की शुरुआत के साथ यानी कि सोमवार को आज शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है यानी कि संसद में नजर आएंगे राहुल गांधी। और इसी बीच में खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी 12 बजे पहुंचेंगे संसद। लेकिन अभी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों का हंगामा शुरू हो चुका है और राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये नारेबाजी का स्थान है। प्रश्नकाल समय के अंदर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप चर्चा कराएं, संवाद करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार की जवाब देते कर सकते हैं, आप यहां नारेबाजी करने आते हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त स्थगित हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि 12 बजे तक के लिए लोकसभा इस वक्त एडजर्न हो चुका है, क्योंकि लोकसभा जैसे ही शुरू हुआ हंगामा हुआ और विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होने लगी और उसको लेकर ओम बिरला ने एक बार फिर से नाराजगी जताई, ये कहते हुए कि आप नहीं चाहते कि संसद चले और इस हंगामे के बीच संसद नहीं चल सकती। लोकसभा की कार्यवाही इसी के साथ स्थगित होती है और 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। दोपहर 12 बजे ये रिज्यूम होगी और दोपहर 12 बजे ही खबर यह है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे संसद। राज्यसभा की इस वक्त कार्रवाई चल रही है, हालांकि वहां पर भी नारेबाजी और विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा शुरू होने के साथ ही ठीक 3 मिनट बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। एक तरफ राज्यसभा की हालांकि कार्रवाई जारी है, लेकिन 12 बजे तक के लिए इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही स्थगित और लोकसभा सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी भी 12 बजे संसद पहुंचेंगे। I extend our felicitations to the archers and wish them all the success in their future endeavors. We hope they will continue to bring laurels and make the nation proud by their achievements. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2A in the list of business today. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 2B in today's list of business. Shri रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। मैसेजेस फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 4th August 2023 passed 1. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 and 2. The Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2020. तो एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही इसी बीच जारी है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, क्योंकि राज्यसभा में आज दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद शाम तक बिल पर ही वोटिंग होनी है, ये संभव माना जा रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो इस मुख्य मुद्दे के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है कि उसको समर्थन मिले विपक्षी सांसदों का। विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट आज राज्यसभा में होता हुआ नजर आएगा।
हालांकि बीजेपी जो लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को पास करा चुकी है, क्योंकि नंबर बीजेपी के पास है, ऐसे में आज राज्यसभा में अंक गणित क्या कहता है। एक तरफ जहां पर विपक्षी गठबंधन जो सपोर्ट करेगा आम आदमी पार्टी को, इसका जिक्र आम आदमी पार्टी कर चुकी है, आह्वान करती रही है, और ऐसे में आज शुरुआत जब होगी दिल्ली सेवा बिल को लेकर, जो कि राज्यसभा में आज चर्चा का विषय है और पारित कराने को लेकर, फिर उसके बाद वोटिंग भी होगी। अधिकारियों के तबादले, ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़ा हुआ ये दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में पेश होना है। लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है और इसी बीच आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने तमाम राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। आज उनकी मौजूदगी राज्यसभा में कंपलसरी होगी, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद हो या फिर कांग्रेस के। अजय भट्ट। माननीय सभापति, माननीय चेयरमैन सर, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख अंकित रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 सामान्य रक्षा बजट, सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तट रक्षक, रक्षा संपदा संगठन, रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, कैंटीन स्टोर विभाग, पूर्व सैनिकों का कल्याण और रक्षा पेंशन मांग संख्या 19 और 22 के संबंध में रक्षा संबंधी कार्य समिति के 26वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। Motion for election to the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. Shri Ajay Bhatt to move a motion for election of one member to the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. धन्यवाद महोदय। मैं आप